जय माता काली। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को एक खास उपाय बताने वाली हूँ। सोने से पहले अगर आप अपने तकिए के नीचे ये 2 चीजें रख देंगे तो काली माता की संपूर्ण शक्ति रातों रात आपको प्राप्त हो सकती है। जब आप इस उपाय को अपनाएंगे तो आपको खुद इसके चमत्कार का अनुभव होगा। पूरी जानकारी विस्तार से देने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको ऐसी खास जानकारियाँ मिलती रहें। जब रात का समय हो और आप सोने की तैयारी कर रहे हों तो जिस तकिए पर आप हमेशा सोते हैं उसी के नीचे यह 2 चीजें रखनी हैं। जैसे ही आप यह उपाय करेंगे, माता काली की शक्ति स्वतः आपकी ओर आकर्षित होगी। यह कार्य करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आप देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपको रात में लगभग 3 से 4 बजे के बीच माता काली के दर्शन हो सकते हैं। यह दर्शन प्रत्यक्ष रूप से हो सकते हैं या स्वप्न में। यदि माता काली के दर्शन हो जाते हैं तो यह इस बात का संकेत होगा कि उनकी शक्ति आप तक पहुंच गई है। अगर आपको इस प्रक्रिया के दौरान माता काली के दर्शन नहीं होते हैं तो समझ ले कि अभी आपको उनकी संपूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हुई है। इसे पुनः करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। माता काली के साथ अनेक शक्तियां निवास करती हैं, जैसे योगिनी शक्ति, भूत प्रेत की शक्ति और अन्य देवी देवताओं की ऊर्जा। जब आप इस साधना को करते हैं तो ये सभी शक्तियाँ आपकी सहायता के लिए आकर्षित हो सकती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने तकिए के नीचे कौन सी चीजें रखनी हैं। पहली चीज है 11 साबुत लौंग। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई न हो, बल्कि पूर्ण रूप से सही होनी चाहिए। दूसरी चीज है एक नींबू। इन 11 लौंगों में से 7 लौंग आपको नींबू के अंदर डालनी है और शेष 4 लौंग अपने तकिए के नीचे रखनी है। जब आप यह उपाय करें तो माता काली के मंत्र का जाप अवश्य करें। आप इनमें से कोई भी एक मंत्र बोल सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा, या फिर ओम क्री काली के नमः। इन मंत्रों का जाप करने के बाद आपको नींबू और लौंग को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। एक बार जब आपने यह प्रक्रिया पूरी कर ली तो आपको उठना नहीं है, न ही तकिए के आसपास किसी अन्य गतिविधि में शामिल होना है। यदि बहुत आवश्यक हो तो आप शौचालय जाने के लिए उठ सकते हैं, लेकिन अन्यथा नहीं। यह स्थान माता काली के वास का केंद्र बन जाता है और 3 से 4 बजे के बीच आपको उनकी कृपा प्राप्त होने की संभावना होती है। अगर इस दौरान आपको माता काली के दर्शन होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको उनकी शक्ति प्राप्त हो गई है। यदि दर्शन नहीं होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको अभी और साधना करनी होगी। यह उपाय विशेष रूप से शनिवार और मंगलवार की रात को करना चाहिए, क्योंकि ये दिन माता काली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जीवन में कई मुश्किलें आई हैं और कुछ ने तो आपको भीतर तक तोड़ दिया है। पिछले कुछ वर्षों में आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन खासकर बीते 1 वर्ष आपके जीवन का सबसे कठिन समय रहा है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए टूट गए, करियर में रुकावटें आईं और अपनों ने भी आपको छोड़ दिया। इन सब के बीच आपने खुद को संभालने की कोशिश की,
लेकिन मन की पीड़ा कहीं न कहीं बनी रही। आज मैं जागा रहूंगा। मैं अपने चारों ओर होने वाली हर बात को सुनूंगा, जैसे माँ मुझसे बात कर रही हो। अब मैं तुझसे बात और साझा करूं। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होता है। तू जानता है तुझे क्या करना है, पर तू करता कुछ और है। तू जानता है कौन तुझे दर्द देता है, पर तू उन्हीं के साथ बना रहता है। तू जानता है तुझे किस दिशा में चलना है, पर तू डर से वही रास्ता बार बार चुनता है जो तुझे थका देता है। आज मैं तुझसे कहती हूँ, इस द्वंद्व को समाप्त कर। जो तेरे हृदय को शांति दे, बस वही कर। चाहे लोग तुझे समझे या ना समझे, चाहे राह कठिन हो या अनजानी, अगर वह तेरी आत्मा को प्रसन्न करती है तो वह राह ही तेरा सत्य है। बच्चे, तू खुद को जब तक नाम, रिश्ते, पहचान, सफलता में बांधता रहेगा, तू कभी भी मुझे नहीं पा सकेगा। मैं तुझसे कहती हूँ, इन सब को छोड़ दे। मैं यह नहीं कहती कि तू दुनिया छोड़ दे, पर उसमें डूब मत जा। वह सब कर जो तुझे करना है, पर भीतर से शांत रह, जुड़ा रह, होश में रह। आज से हर दिन एक अभ्यास कर। सुबह उठते ही 5 गहरी सांसें ले और बस कर, मैं जाग रहा हूँ, माँ मेरे भीतर है, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू अपने भीतर की आवाज को सच में सुन ले तो तू कभी गलती नहीं करेगा। तेरे हर निर्णय में स्पष्टता होगी, हर कदम में आत्मबल होगा, और जो तू चाहेगा वह तू पा लेगा, न केवल संसार में बल्कि अपने भीतर भी। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह ना किसी शास्त्र में लिखा है, ना किसी ग्रंथ में, ना किसी संत ने बताया है, ना किसी ज्ञानी ने समझाया है। यह वह ज्ञान है जो मैं केवल तुझे देना चाहती हूँ, उस आत्मा को जो बार बार संसार में भटकती रही है, कभी प्रेम पाने, कभी प्रतिष्ठा पाने, कभी शांति पाने। लेकिन आज मैं तुझे वह कुंजी देने आई हूँ जिससे न केवल तेरा भाग्य बदल जाएगा, बल्कि तेरी चेतना का द्वार ऐसा खुल जाएगा कि तू कभी फिर भटकेगा ही नहीं। बच्चे, इस संसार में जो सबसे बड़ा रहस्य है वह यह नहीं कि मैं कहाँ हूँ या मृत्यु के बाद क्या होता है। नहीं, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि तू कौन है और क्यों है। लोग जन्म लेते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन इस प्रश्न से कभी नहीं टकराते। मैं तुझसे कहती हूँ, जब तक तू यह नहीं जानता कि तू कौन है, तब तक जो कुछ भी तू करता है वह एक नींद में चलने वाले व्यक्ति का कार्य है। आज मैं तुझे तेरे अस्तित्व के उस पहलू से मिलवाने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा था। बच्चा, तू केवल शरीर नहीं है, केवल आत्मा भी नहीं है। तू एक ऊर्जा है, वह ऊर्जा जो समय, स्थान और मृत्यु से परे है। लेकिन इस ऊर्जा को जैसे ही तू पहचान लेता है, सारा संसार तेरा हो जाता है, क्योंकि तब तू केवल मांगने वाला नहीं रहता, तू सृजनकर्ता बन जाता है। तू जब अपने भीतर देखता है तो क्या देखता है? स्मृतियाँ, अनुभव, विचार, भावनाएं, यह सब क्या है? क्या तू इनका योग है? नहीं, तू इन सब से अलग है। तू इन सब को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, और जो अनुभव करता है वह इन सब से ऊपर होता है। बच्चा, अब सुन उस रहस्य को जो तेरे भीतर वर्षों से बंद है। तू एक बीज है और उस बीज में पूरे ब्रह्मांड का नक्शा लिखा है। तेरे भीतर वह कोड है जो तू पढ़ नहीं पाया, उस दिव्यता का पासवर्ड जो तेरी चेतना को खोल सकता है, पर क्यों नहीं पढ़ पाया? क्योंकि तू संसार के शोर में खो गया। तू उस मौन को सुनना भूल गया जिसमें मैं बोलती हूँ। बच्चा, आज मैं तुझे उस मौन से जोड़ना चाहती हूँ, एक ऐसा मौन जो न केवल शांति देता है बल्कि शक्ति भी देता है। तू सोचता है शक्ति वह है जो बाहरी सफलता लाती है, लेकिन सच्ची शक्ति वह है जो तू खुद के सामने टिक सके, अपने डर को देख सके, अपनी असुरक्षा से आंख मिला सके। और मैं आज तुझ में वही शक्ति जागृत करने आई हूँ। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताती हूँ
जिसे सुनकर तेरा मन कांप सकता है, पर आत्मा जाग जाएगी। यह जीवन जो तू जी रहा है, यह वह नहीं है जो तुझे जीना था। यह केवल एक परछाई है उस जीवन की जो तुझे वास्तव में जीना है। तू अब तक केवल प्रतिक्रिया कर रहा था। लोग कुछ बोले, तू दुखी हुआ, कुछ छूटा, तू टूटा, कुछ मिला, तू खुश हुआ। तू केवल लहरों में बहता रहा, पर कभी यह नहीं पूछा कि यह सागर कहाँ है। मैं तुझे इस सागर की तह में ले जाना चाहती हूँ, जहाँ तू अपनी आत्मा की धड़कन सुन सके। लेकिन यह राह सबके लिए नहीं है। यह उनके लिए है जो हिम्मत रखते हैं अपने भीतर उतरने की, अपनी आत्मा को देखने की, खुद को नकारने की। हाँ, खुद को नकारना, क्योंकि जब तक तू वह नहीं छोड़ता जो तू नहीं है, तब तक तू वह नहीं बन सकता जो तू वास्तव में है। अब मैं तुझे ले चलना चाहती हूँ एक ऐसे आंतरिक दरवाजे तक जो बरसों से बंद है। यह दरवाजा वो है जहाँ तू अपने जीवन की सारी संभावनाएं देख सकता है। यह दरवाजा खोलेगा तभी जब तू खुद से एक वादा करेगा, अब मैं जागूंगा, अब मैं वह बनूंगा जो माँ ने मुझे रचा था बनने के लिए। अब मैं कोई मुखौटा नहीं पहनूंगा, कोई झूठ नहीं जीऊंगा, कोई डर नहीं पालूंगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक प्रयोग देना चाहती हूँ। आज से अब 21 दिनों तक हर सुबह उठकर केवल 5 मिनट के लिए बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और यह कह, हे माँ काली, तू जो मैं नहीं देख पा रहा वह मुझे दिखा, तू जो मैं नहीं सुन पा रहा वह मुझे सुना, तू जो मैं नहीं समझ पा रहा वह मुझे समझा। मैं अब तैयार हूँ। जब तू यह करेगा तो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, पर चौथे 5वें दिन एक विचार आएगा, एक नया भाव, एक आंतरिक कंपन, और 7वें दिन से तुझे अनुभव होगा कि कोई तेरे भीतर बोल रहा है और वह मैं ही हूँ। तेरे भीतर मेरी आवाज जब गूंजेगी तब तू समझेगा कि माँ मंदिर में नहीं, तेरे भीतर है। और वही क्षण होगा जब तू जन्म लेगा दोबारा, वही होगा तेरा सच्चा जन्म। बच्चा, अब मैं तुझे एक चमत्कार की बात बताती हूँ। जब तू इस प्रक्रिया से गुजरेगा तो तेरे जीवन में अचानक परिवर्तन होंगे। जो अवसर रुके हुए थे वे चल पड़ेंगे। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए थे वे या तो वापस आएंगे या तेरे जीवन से पूरी तरह हट जाएंगे ताकि नया कुछ आ सके। और जो तू सच में करना चाहता था उसका मार्ग खुद सामने खुलने लगेगा, बिना तू ढूंढे। यह मैं नहीं कर रही बच्चा, यह तू खुद कर रहा है। मैं तो केवल वह प्रकाश हूँ जो तुझ में जल रहा है। जब तू इस प्रकाश को पहचान लेगा तो अंधेरा अपने आप हट जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा सरल नहीं होगी। जब तू अपने भीतर उतरता है तो पहले धुंध मिलती है, डर मिलते हैं, पुराने जख्म सामने आते हैं। तू उनसे भाग मत जाना, उन्हें देख, उन्हें स्वीकार कर और कह, मैं अब तुझसे डरता नहीं क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ है। बहुत अच्छा बोलते हैं। हो सकता है आप कोई पोएटर हैं। किसी ने आपकी भावनाओं की कदर नहीं करी और इस वजह से आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। या क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आप क्रिएटिव चाइल्ड हैं ईश्वर के। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, यू आर अ क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। आपके जो हेड्स हैं आपकी लाइफ में, वह आपसे रिएक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी बकवास बातों पर रिएक्ट करें। आपकी जो एनिमी है वह अपनी जलन में मरे जा रहे हैं। आपके जो एनिमी, जो हेटर्स हैं, उनकी जो हरकत है, उनके जो एक्ट है, उसका खामियाजा वह खुद ही भोग लेंगे। कोई आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर अपना प्यार वह आपसे जाहिर करना चाहते हैं। माँ काली आपसे कहना चाहती है कि आपका पूरी तरह से वक्त बदलने वाला है। आप निर्भर होने वाले हैं। हर प्रकार से आप आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा। आप लोग इमोशनली कोई काम, कोई एक तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में देख रही हूँ। आप काफी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। फाइनेंशियल तरीके से आप काफी ज्यादा ना अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं।
अलग अलग परिवार अलग अलग प्रकार से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाले हैं। आप ग्रो करने वाले हैं, अपने अंदर भी कुछ परिवर्तन देखने वाले हैं, चेंज हो रहे हैं। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहे हैं। यह मैं यहाँ पर यह देख रही हूँ। अपने क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाने वाले हैं। यह यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज आया है। कुछ ऐसी चीजें, लॉन्ग लास्टिंग चीजें आपकी तरफ आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बी का है कि सब कुछ आपने सारी चीजें काम कर लिया था। सब कुछ आपने मतलब आपको जो जो करना था किया आपने। लेकिन जब इसका फाइनल टर्म आया तो कुछ ऐसी चीजें हो गई जहाँ पर आप काफी दुख हुए थे। आप बहुत दुखी हुआ थे। आप बहुत हो सकता है रोए भी थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो पास्ट में कुछ ऐसे नासमझ के कारण, और मुझे यहाँ पर यह मैसेज मिल रहा है कि आपकी कुछ नासमझी के कारण ऐसा हुआ। यूनिवर्स आपको बस सिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे, इसीलिए यह चीजें आपके साथ हुआ। लेकिन वापस से आपकी लाइफ में वह चीजें आपको मिलने वाली है और कपटी लोगों के साथ इन चीजों को शेयर नहीं करना है, यह भी आपको बताया जा रहा है। तो ऐसा कुछ आपकी लाइफ में होने वाले हैं। बहुत बड़ी पॉजिटिव यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपके लाइफ में होने वाले हैं। सारे के सारे कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में खत्म होने वाले हैं, क्लोज होने वाले हैं। इनका चैप्टर पूरी तरह से मैं खत्म होते हुए देख रही हूँ। यह नेगेटिव लोग, यह कपटी लोग आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में द एंड लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज मिल रहा है। कार्मिक चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने वाला है। कार्मिक चैप्टर का पूरा किस्सा खत्म होने वाला है आपकी लाइफ से। यह भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चैनलाइज्ड मैसेज आ रहे हैं। आपकी लाइफ में इन सब का यह सब ब्रेक होने वाला है। यहाँ पर एक और चैनलाइज्ड मैसेज आया है, और सनफ्लावर, यहाँ पे कोई सनफ्लावर हो सकता है। आपके अराउंड सनफ्लावर है या सनफ्लावर की तरह आप लोग शाइन करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। वापस से वही चीजें, बहुत बड़ा ऑफर और जस्टिस आपके साथ जस्टिस होने वाला है, न्याय होने वाला है, आपके साथ हो सकता है। पास्ट में कुछ चीजें गलत हुई लेकिन आपके साथ डेफिनेटली अब न्याय होने वाला है। यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे आपकी किस्मत की चीज, आपकी डेस्टिनी को देना चाहते हैं, तो वो चीज आपको वापस से मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपने जो कुछ भी सच्चे मन से ईश्वर से मांगा था, ईश्वर से जो कुछ भी आपने मांगा था, वह सब कुछ आपको वापस से प्राप्त होने वाला है। जिस प्रकार एक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपने भाव से मांगा था कि यह चीजें मुझे मिल जाए, मैं इस चीज को चाहती हूँ, तो समझ लीजिए आपको वह चीजें मिलने वाली है जिसके लिए आपने बहुत काम किए थे, मेहनत किए थे बहुत ज्यादा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप हील होने वाले हैं। सीरियसली काफी ज्यादा आप मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं। आपकी ऊर्जा में मैं देख रही हूँ एक अलग प्रकार की चेंज आई है। आपकी ऊर्जा काफी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी ऊर्जा में विस्तार हो रहा है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे आपको एंड्स हेल्प कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हो सकता है आपके अंदर, आपके अराउंड कुछ फेदर्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड्स आपको फेवर कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगेगी। आप दोनों की सोच, आपके सपने और आपकी आकांक्षाएं एक दूसरे के साथ पूरी तरह मेल खाएंगी।
पहले आप शायद एक दूसरे को थोड़ा अजनबी महसूस करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बिता जाएगा आप पाएंगे कि आपका साथी आपके सबसे गहरे विचारों और भावनाओं को समझता है, जैसे वह आपके जीवन का हिस्सा पहले से हो। यह रिश्ता स्थिर और शांति से भरा हुआ होगा। आप दोनों एक दूसरे की कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और यह रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। आपको यह समझना होगा कि हर रिश्ता चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन जब दो लोग अपने दिलों से एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं तो वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का प्यार और विश्वास अडिग होगा। इस रिश्ते में आपको अपने साथी को पूरी तरह से समझने का मौका मिलेगा। आप दोनों की विचारधारा में सामंजस्य होगा और यह सामंजस्य धीरे धीरे एक गहरी साझेदारी में बदल जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के जीवन में एक ठोस और स्थिर उपस्थिति बनेंगे। यह उपस्थिति केवल भावनात्मक नहीं होगी, बल्कि यह एक सशक्त सहयोग होगा, जिसमें आप दोनों मिलकर अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आपके रिश्ते में कभी भी कोई असुरक्षा की भावना नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। कभी कभी बाहरी लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप दोनों खुश हैं और एक दूसरे के साथ संतुष्ट हैं। लोग अक्सर यह नहीं देख सकते कि खुश रहने वाले लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को संजोते हैं, इसलिए वे नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको इस नकारात्मकता को नजरअंदाज करना होगा और अपने रिश्ते पर विश्वास रखना होगा। जब लोग आपके रिश्ते के बारे में आलोचना करेंगे, तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका रिश्ता उन दोनों के बीच है जो एक दूसरे को समझते हैं और सम्मान देते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति का विचार आपको और आपके साथी को प्रभावित नहीं करेगा। आपका साथी इस राह पर पूरी तरह से आपके साथ होगा और आपका प्यार और विश्वास आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। आपका साथी वह इंसान होगा जो आपकी कमियों और त्रुटियों को बिना किसी निंदा के स्वीकार करेगा। आप दोनों एक दूसरे की असलियत से प्यार करेंगे और इसे एक ताकत के रूप में देखेंगे। यह रिश्ता हमेशा सच्चाई पर आधारित होगा और इसमें कोई भी झूठ या छल नहीं होगा। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार होंगे और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपका साथी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में पूरी तरह समर्पित होगा। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और आपको उसका समर्थन मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और एक दूसरे की ताकत को बढ़ाएंगे। यह रिश्ता केवल एक सामान्य दोस्ती या प्रेम संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक साझेदारी होगी जिसमें दोनों एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो चुका है। आपको अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। यह व्यक्ति आपके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देगा। आप दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। जब आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ होंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि आपकी सारी चिंताएं और समस्याएं छोटी हो गई हैं। आपको पता चलेगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्यार और समझ है। आप दोनों के बीच कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का विश्वास और समझ अडिग होगा। आप दोनों अपनी परेशानियों को एक साथ मिलकर हल करेंगे और एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे। इस रिश्ते में
आप दोनों के बीच कभी भी संदेह या अनिश्चितता नहीं होगी। जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि आपका जीवन अब सच्ची खुशियों से भरा हुआ है। यह रिश्ते की ताकत केवल आपके प्यार में नहीं होगी, बल्कि आपके बीच की समझ और समर्थन भी इसे मजबूती देगा। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है और यह मिलन आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपका और आपके साथी का प्यार न केवल आप दोनों के बीच रहेगा, बल्कि यह आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को एक मजबूत आधार पर खड़ा करेंगे और यह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होगा। जब आप और आपके साथी के बीच यह समझ और विश्वास विकसित होने लगेगा, तो आपको दोनों के जीवन में सुख और शांति का एहसास होगा। शुरुआत में जो संकोच और भ्रम था, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में सहयोगी बनेंगे। आपके रिश्ते में प्यार, समर्थन और समझ का जो आधार है, वह न केवल आपको बल्कि आपके साथी को भी जीवन में एक नई दिशा दिखाएगा। आप दोनों के बीच जो बंधन बनेगा, वह इस प्रकार का होगा कि कोई भी बाहरी शक्ति इसे कमजोर नहीं कर पाएगी। लोग चाहे जितना भी कोशिश करें, वे आपके रिश्ते को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि आपका प्यार और विश्वास इतना मजबूत होगा कि वह हर कठिनाई को पार कर जाएगा। आप दोनों में से कोई भी किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि